गुड मॉर्निंग क्लास। हम चैप्टर 4 का रिवीजन देख रहे थे। हमने कुछ टॉपिक्स को देखा था, डिस्क्राइब किया था आपके सामने कि मैलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है। एक्चुअली थिन मेटल को बीट करके अगर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया तो उसको हमने बताया था मैलेबिलिटी, ठीक है। एंड अगर उसको वायर्स में, उसको बीट करके मेटल को अगर हमने वायर्स में कन्वर्ट किया तो हमने बोला उसको डक्टिलिटी, ठीक है। इस तरह हम क्या देखते हैं, हमने देखा था कि एक्चुअली साउंड ऑन ड्रॉपिंग इन आयरन शीट, अगर हम किसी आयरन शीट को अगर बीट कर दे तो एक साउंड जनरेट होता है, ठीक है। एक साउंड जनरेट होता है तो उसको बोलते हैं मेटल को अगर हमने बीट किया है, ठीक है, तो साउंड ऑन ड्रॉपिंग ऑन आयरन शीट प्लेट ऑफ मेटल आयरन एंड ए पीस ऑफ कोल्ड ऑन द फ्लोर, है ना। द थिंग्स ऑफ द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल्स की जो चीजें होती है वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो व्हेन स्टक हार्ड, अगर हार्डली अगर उसको स्टक किया जाता है तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। तो उस प्रॉपर्टी से हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। व्हाट डू वी से, सोनोरस। द रिंगिंग साउंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कॉल्ड सोनोरस, ठीक है। अब देखते हैं कि वी कैन से दैट सम मेटल्स आर हार्ड, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मैलिएबल है, सब कुछ है। तो प्रॉपर्टी वो मेटल्स क्या कहलाएंगे, मेटल्स। व्हाट कैन वी से, मेटल्स, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो कॉल्ड मेटल्स, ठीक है। एग्जांपल हो गए आयरन, कॉपर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। इट्स एग्जांपल ऑफ मेटल्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सब मेटल्स लाइक कॉल एंड सल्फर, कुछ इसके अलावा कुछ अलग मेटल होते हैं, जैसे कॉल हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। वो सॉफ्ट होते हैं नेचर में और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। द ब्रेक डाउन इनटू पाउडर में अगर उनको बीट करते हैं तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। विदाउट हैमर, विथ हैमर दे आर नॉट सोनरस, और एक्चुअली उनमें सोनरस प्रॉपर्टी भी नहीं होती, मतलब कोई साउंड भी जनरेट नहीं करते, है ना। सोनरस प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते। दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दिस मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। हम उसको क्या बोलेंगे, मेटल्स और नॉन। ये डिफरेंस था मेटल्स और नॉन मेटल्स में। गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कौन होते हैं, मेटल्स, और पुअर कौन होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। उनको डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन, मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, ठीक है। मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये शो नहीं करते हैं एक्चुअली। मैलिबिलिटी के थ्रू क्या होता है, शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये शो नहीं करते। इसको हम देखते हैं कि ये इसके एग्जांपल हमने कौन कौन से देखे थे कि कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम मेटल के एग्जांपल थे। और इसके एग्जांपल कौन कौन से थे, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सबके एग्जांपल थे। मतलब ये डिफरेंस है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हमको देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें एक्चुअली हमने देखा था कि अगर कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ना, एक्चुअली हम देखते हैं कि कोई सा भी, अगर हमने एक जनरली एक एग्जांपल में मेटल का लिया आयरन, ठीक है, आयरन Fe+, ठीक है, O2, ठीक है। अगर हमने इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, है ना, और प्लस H2, आप इस इक्वेशन को आपने पढ़ा था, याद है। मेटल है ना, रिएक्शन के साथ हो रही ऑक्सीजन के साथ, और वाटर भी साथ में, ठीक है। मतलब जंग लग रही, कोरोजन हो रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनाएगा, है ना। वो मतलब रिएक्शन हो रही मेटल की, तो मेटल रिएक्शन कर रहा है किस साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन अगर एनी मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड विद H2, मतलब हाइड्रोडाइड फॉर्म है ना, H2 को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड फॉर्म, है ना। तो ये कुछ ना कुछ केमिकल बनाता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन बनाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड, आयरन का हाइड्रेशन ने बनाया, मतलब लोहा है, ठीक है। एक जस्ट सडनली लोहे का पार्टिकल है आयरन का, और एक्चुअली ये रखा हुआ है, ठीक है, रूफ पे, है ना। और उसके ऊपर खुले आसमान में रखा है, ठीक है। वहां पे वाटर, ऑक्सीजन तो अवेलेबल हो गया एनवायरमेंट में, और वाटर भी गिर जाता है, तो जंग उसको क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, क्या बोलते हैं, रस्टिंग, ओके। इसके अलावा हमने देखा था कि
नॉन मेटल को भी बताए थे रिएक्शन, ये नॉन मेटल था, ठीक है। अब नॉन मेटल क्या था, सल्फर, इसने क्या बनाया SO2। नॉन मेटल की भी हमने रिएक्शन करके बताई थी, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हमने देखा था कि एक्चुअली रेड लिटमस को ब्लू करता है कौन, मेटल जो होता है, मेटल जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है, और नॉन मेटल ब्लू को रेड कन्वर्ट करता है। मतलब पता लगा आइडेंटिफिकेशन कि कैसे क्या कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई थी, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर था, मतलब इट डिपेंड ऑन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। एक बार आपको सब चीजें रिकॉल करवाने के लिए आपको एक बार सब रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। हमने देखा था रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो सोडियम रिएक्ट्स वाइब्रेसली विद वाटर। अगर सोडियम मेटल, सोडियम से मेटल हम इसको इंडिकेट करते हैं Na, सोडियम को इंडिकेट करते हैं Na, तो ये क्या है, मेटल, ठीक है। अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है या सम अदर मेटल्स डोंट, फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, है ना। एक्चुअली उनकी रिएक्शन अलग अलग होती है, कोई मेटल जल्दी रिएक्ट करता है और कोई मेटल क्या होता है, स्लो रिएक्ट करता है, ठीक है। हर एक मेटल की रिएक्शन प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर, और मेटल्स और नॉन मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, जनरली डोंट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तो मैनी मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ठीक है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, ठीक है। एक्चुअली नॉन मेटल है ना, हम देखते हैं फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस ये नॉन मेटल है, ये एक्चुअली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसी ये नॉन मेटल हम देखते हैं, नॉन मेटल वाटर के साथ एक्चुअली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रीजन इसका हम देखते हैं कि एक्चुअली नॉन मेटल है तो के फ्लो रिएक्ट नहीं करेगा, और उसके बाद क्या होगा, पी इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। इट कैचेस फायर, इट एक्सपोज टू एयर, ठीक है। अगर हम इसको एयर में रख देंगे खुला, हम इसको वाटर में रखते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हम इसको पानी के रखते हैं, किसको, फास्फोरस। अगर हम इसको हवा में रख देंगे एयर जैसे खुला, तो क्या वाटर के एकदम फायर कैच कर लेगा और आग लग जाएगी, क्यों, फास्फोरस के प्रिंस के ना। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल माचिस का एग्जांपल, ठीक है। माचिस काय की बनी होती है, फास्फोरस की, ठीक है। उसका जो बाहर जब हम तेल उसको लगाते हैं तो काय का बना होता है, फास्फोरस का। हम एकदम लगाते हैं और आग लग जाती है, मतलब क्या है, वो फास्फोरस है, बहुत रिएक्टिव मेटल है, वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, बट वाटर में अगर उसको हम रखेंगे, पानी में रखेंगे तो रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या बोला था, एसिड के साथ रिएक्शन होती है, बेस के साथ भी रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, मेटल्स तो रिएक्शन करती है एसिड के साथ, तो नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। बेस के साथ क्या होता है, अगर एक पॉप साउंड, अगर बेस के साथ अगर रिएक्शन होती है, पॉप साउंड इंडिकेशन होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो क्या निकलता है, पॉप साउंड। मेटल रिएक्ट्स विद NaOH टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब मेटल जो भी हमने बात करी, मेटल, ठीक है, ये एक्चुअली ये मेटल हो गए, सोडियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, ठीक है। तो मेटल से, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, मेटल्स रिएक्ट विद NaOH टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मतलब कोई भी बेस के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि तो ये एक हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बताई थी, याद है आपको, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कोई सभी दो पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हमने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो मेटल्स रिएक्शन देती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल, वन मेटल अगर अनदर मेटल को डिस्प्लेस किया, इट्स कंपाउंड, तो हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आप जैसे एग्जांपल के तो आपको मैंने बताया था, ठीक है। आप इधर देखिएगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, तो व्हाट इज फॉर, एक्चुअली जिंक कहाँ आ जाएगा, कॉपर के बीच, तो कॉपर कहाँ आ जाएगा, अलग तरह, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देना, अपनी प्लेस चेंज कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आ जाएगा ये ZnSO4 प्लस कॉपर, जिंक यहाँ आ गया और बन गया कॉपर, क्या हो गया, अलग निकल गया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल क्या शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
मतलब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। एक्चुअली जिंक मोर रिएक्टिव मेटल थी, इसलिए इसने लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ओके। अब आपने यूजेस देखे थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस भी हमने पढ़े थे। मेटल्स क्या क्या यूज होते हैं, मशीनरी मेकिंग में, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, सब को बनाने में मेटल्स का यूज होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स का कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजर में। हमने एक एनपीके पढ़ाया था आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, उसमें कहाँ होता है नॉन मेटल का यूज, क्या होता है फर्टिलाइजर में, है ना, मतलब खाद देने में, पौधों को खाद देने के लिए। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, और क्रैकर्स, एक्चुअली क्रैकर्स पटाखे बनाने में भी क्या होता है, नॉन मेटल्स का यूज होता है। ठीक है, ओके क्लास, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।